ये भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं, ये हम इनके विरुद्ध अब मैं विजिलेंस जांच में भी मैं जाने वाला हूं। साइन करते हैं और अपनी जो पूरी पेमेंट जो है उस पर डालते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर व्यवस्था पर परिवर्तन पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी पूरी उम्र की कमाई 51 लाख रुपए जो आपदा में डाल दिए, आपदा कोष में डाल दिए। जब बीजेपी की सरकार थी तब जो है 11 लाख रुपए अपने निजी फंड जो है, निजी पैसा जो है वो जयराम ठाकुर को दिया। हिमाचल प्रदेश का एक बच्चा जानता है। मुझे सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौंतड़ा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है एसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो यहाँ ब्रिज मंडी में है जोगिंद्रनगर, उनके बच्चों ने अपने गुल्लक से पैसे निकाल करके 31,000 11,000 रुपये के चेक जो है सीएम आपदा राहत कोष में दे दिए। इंडस्ट्री खोलूंगा, रोजगार दूंगा, विदेश में रोजगार दूंगा। इवन यहाँ एक मशरूम का प्रोजेक्ट आने वाला था, उसको भी गोल करके कार्य इन्होंने इन विधायक ने लोगों के जोगिंद्रनगर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। और आने वाले समय में आप देख लेंगे कि इनका क्या परिणाम है। ये एफआईआर उन व्यक्तियों ने एससी के खिलाफ की है, एसडीओ के खिलाफ की है। ये उन व्यक्तियों ने जिनको तंग किया जा रहा था, रिश्वत मांगी जा रही थी, उनके बिल नहीं बनाए जा रहे हैं, उनके जो काम है वो रोके जा रहे हैं। ये क्रॉस एफआईआर हुई है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी विधानसभा जोगिंद्रनगर में। जी हाँ, मेरे साथ जीवन ठाकुर जी मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि आज की जो खास बातचीत है ये रहने वाली है, जिस तरह से बीते 2 दिनों से इस तरह की खबरें चल रही हैं कि इनके ऊपर जो है वो एफआईआर हुई है और जो पीडब्ल्यूडी विभाग में एससी है उन्होंने एफआईआर की है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। धन्यवाद खबर खास टीवी का भी। जीवन जी, एक चीज़ सबसे पहले तो हम सवाल आपसे लेते हैं कि जो एफआईआर आपके ऊपर हुआ है और फिर आपने जो है वो आपने भी एफआईआर किया है अपनी ओर से, या लोगों ने, जो तमाम लोग थे, बात चल रही है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक एससी को जो है उनका रूम बंद करके जो है उनके ऊपर पानी फेंका गया। देखिए, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैं समझता हूँ कि परसों जब हमारे कुछ लोग अपनी डिमांड्स को लेकर के, सिर्फ मुद्दा ये था कि एक एसडीओ जो यहाँ जोगिंद्रनगर या डिस्ट्रिक्ट मंडी से उसको बदल करके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा भेज दिया गया, क्योंकि उस अधिकारी के खिलाफ जो है शिकायत थी और उसका समय भी पूरा हो चुका था। तो उसको दोबारा यहाँ पे एससी साहब ने जब डिप्यूट किया तो ये प्रश्न था कि जब हमारे पास एसडीओ जोगिंद्रनगर सर्कल में, एक पीएचडी होल्डर एसडीओ जोगिंद्रनगर सर्कल में है, आप उसको डिप्यूट करने के बजाय आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से उस एसडीओ को डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोगिंद्रनगर में दोबारा ला रहे हैं, क्या वजह है? तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि हमने 250 किलोमीटर के आसपास सड़कें जो बरसात में बंद हो गई थी उनको खुलवाया और उनके वो ना बिल बना रहे हैं और ना टेंडर को लगने दे रहे हैं। और जो कार्य हो गए उनके लगभग 7-8 लाख का कार्य हमारे लोगों ने कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ लडभड़ोल में ही एक कसीरी गांव है दलेड़ पंचायत में, जो त्रासदी हुई, पूरा गांव जो है बेघर हो गए हैं गांव के लोग। और हमें चाहिए था कि इस इलाके में जो है एकदम उन रोड्स को साफ़ करें। और हमने एक्शन साहब से बात करके, अपने सब लोगों को लगा करके, और सीएम साहब के आदेश थे कि एकदम जो है पानी बिजली जो है बहाल होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले रोड की व्यवस्था करना ज़रूरी था। तो जब इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और एक भी दिन ये एससी महोदय किसी फील्ड में, किसी गांव या किसी जो क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे ये अपने ऑफिस से नहीं निकले। और हमारे कार्यकर्ता, बीडीसी मेंबर, वार्ड मेंबर, प्रधान, यहाँ हमारे उनके साथ बीडीसी वाइस चेयरमैन जो साथ में थे, वो गए और कहा कि एसडीओ साहब ऐसा बिहेव कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं कि हमें जब तक हमें हिस्सा नहीं मिलता हम आपके बिल नहीं बनाएंगे। तो आपने दोबारा उसको ले आए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी बात छोड़ दीजिए, इसकी जो है डेप्यूटेशन जो है कैंसिल करके आप जो जोगिंद्रनगर में एसडीओ बैठा है उसकी ड्यूटी लगाओ। उस पर थोड़ी सी बातचीत हुई और उसके बाद बातचीत करने के बाद सारा मुद्दा ख़त्म हुआ। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। सौहार्दपूर्ण ढंग से हमारी बातचीत हुई, हाथ मिला करके हम वापस आए और उन्होंने सॉरी भी फील की। उसके बाद जो आपने आज विधानसभा में जो बात कही
तो हमारे जो माननीय कथा कथित सेवा जो समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ गुंडों के साथ वहाँ पे गए। तो इससे साफ जाहिर है कि इनकी मैनिपुलेशन से इस केस को किया गया, क्योंकि परसों ये मामला बातचीत हुई, कल जो है एक दिन के बाद, वो भी एक दिन दूसरे दिन शाम के वक्त में वो कंप्लेंट लिखते हैं। तो और मेरे बिना इन्वेस्टिगेशन, मेरे पूछे बगैर जो है वो एफआईआर दर्ज करते हैं। तो ये मैनिपुलेशन और पॉलिटिसाइज्ड मैटर है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय जो विधायक हैं, वो उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये गुंडे नहीं थे, ये वो व्यक्ति हैं जिनके आशीर्वाद से आप विधायक बने हैं। चाहे बीडीसी वाइस चेयरमैन, चाहे वो प्रधान हैं, ये सब इलेक्टेड प्रतिनिधि थे जो अपनी डिमांड को लेकर के एससी के पास गए थे। आप क्या बात अपनी रखना चाहेंगे? जिस तरह से अगर बात करें, रोडों की हालत जो है वो आप भी देख रहे हैं कि मंडी पठानकोट हाईवे जो है वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, और ये आज से नहीं है, पिछली सरकार के टाइम से भी इनकी हालत जो है काफ़ी ख़राब है। और जो हमारे स्टेट हाईवे हैं वो भी अभी ख़राब ही है, बिल्कुल उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। और अगर लोकल रोडों की बात करें, जो एम्बुलेंस हमारे रोड है, वो भी तो कई रोड अभी बंद है। लेकिन हमने देखा कि बरसात के टाइम में भी आप काफ़ी व्यस्त रहे लोगों की सेवा करने में। ये एक चीज़ कहना चाहेंगे कि क्या आपका कोई निजी स्वार्थ था एससी को या एससी के ऑफिस तक जाने का, या आप जनता के लिए आप गए हैं? देखिए, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं कर रहा हूँ जी। मैं शुरू से ही पंचायत प्रधान रहा, जिला परिषद रहा, विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं एक एनजीओ का भी चेयरमैन हूँ, जिससे मैं लोगों की सेवा करने का एक मेरी हॉबी बनी है। तो मैं जो हूँ वहाँ जो गया, तो इसलिए गया कि लोगों के आशीर्वाद से और लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव भी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको लोगों को जो है ले जा करके कि ताकि उनकी समस्याएं सॉल्व हो। जी। और उनकी समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो जितने भी जनप्रतिनिधि थे पंचायत के, बीडीसी मेंबर, वो वहाँ पे थे। हालांकि हमने देखा कि रोड तो सारे ही बंद थे, और काफ़ी रोड जो है वो देरी के बाद भी खुले हैं, क्योंकि बरसात इस तरह की होती रही। हालांकि कुछ और मुद्दे हैं, क्योंकि विधायक जी चाहते हैं कि अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें और मुद्दे भी वो उठा सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनको चाहिए यही था कि जो हमारे विकास के काम के लिए जो फंड्स चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री से वो मांगते, वो थाना प्लान का मुद्दा रखते, वो थर्ड स्टेज का मुद्दा रखते, वो जो हमारे नाबार्ड के कुछ रोड हैं उनका मुद्दा रखते, हमारे लिंक रोड हैं पक्के करने को, उनका मुद्दा रखते। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि उनको अपना मेंटल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। वो अपने आदमियों को गुंडा कह रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि आज वो अगर विधायक बने हैं, तो मैं समझता हूं कि जोगिंद्रनगर की जनता को उन्होंने मैं जोगिंद्रनगर के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि 42 लाख रुपए की शॉलें जो है उन्होंने चुनावों के वक्त में बांटी होगी। लगभग 42 लाख जो जोगिंद्रनगर की महिलाएं हैं, हर महिला को, आप पत्रकार हैं, आप भी खुद जानते हैं कि महिलाओं को शॉल बांटना, और ये पहली बार हुआ होगा कि इन्होंने महिला सम्मेलन करवाया, और उसमें हमारा एक जो होटल जहाँ पे चाय और पकौड़े बनते हैं या मिठाइयाँ बनती हैं, उस होटल के 8 लाख रुपया बिल, जो सीडीपीओ ऑफिस हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जहाँ खाना नहीं बनता, वो लंच के बिल जो है महिलाओं के नाम पे जो है वो बिल बनाए, और महिलाओं के सिर पे ही पैसे का उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और ये पहले विधायक हैं जो कोविड के दौरान, हिमाचल में कोविड के दौरान जो है ये कहीं पे दिखे नहीं, और ये पहले विधायक हैं इस त्रासदी में। वो कहीं पंडोह में घूम रहे हैं सीएम के साथ, पूर्व सीएम के साथ जो विपक्ष के नेता हैं, और कभी वो थुनाग में घूम रहे हैं। पहले विधायक हैं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में त्रासदी से जिन लोगों के मकान चले गए, बेघर हो गए, उनको 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ये पहले विधायक हैं जिन्होंने जो अपना ट्रस्ट खोला है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक जॉइंट अकाउंट, लीगली इन लीगल से वी मे कॉल दैट कि वो ट्रस्ट है। लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पे देखें तो पति और पत्नी साइन करते हैं, और अपनी जो पूरी पेमेंट जो है उस पर डालते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर व्यवस्था पर परिवर्तन पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको ज़रूर अपना मेंटल हेल्थ चेकअप जो है करवा देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी उम्र की कमाई 51 लाख रुपए जो आपदा में डाल दिए, आपदा कोष में डाल दिए, जिस व्यक्ति ने
जब बीजेपी की सरकार थी तब जो है 11 लाख रुपए अपने निजी फंड जो है, निजी पैसा जो है वो जयराम ठाकुर को दिया। जिस व्यक्ति ने यही नहीं, उसके साथ साथ 1 साल की पेमेंट जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट में उनकी मदद की। हमें गर्व है, हमें प्राउड है और हम सब हिमाचल वासी जो है प्राउड फील करते हैं। आज एक हिमाचल प्रदेश का एक बच्चा जानता है। मुझे सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौंतड़ा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है एसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो यहाँ ब्रिज मंडी में है जोगिंद्रनगर, उनके बच्चों ने अपने गुल्लक से पैसे निकाल करके 31,000 11,000 रुपये के चेक जो है सीएम आपदा राहत कोष में दे दिए। उस व्यक्ति पर जो है हमारे ये, अब मैं क्या कहूँ, क्या इनकी मेंटल स्थिति है, वो उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। और अपने आप मैं यहाँ हॉस्पिटल खोलूँगा, इंडस्ट्री खोलूँगा, रोज़गार दूंगा, विदेश में रोज़गार दूंगा। इवन यहाँ एक मशरूम का प्रोजेक्ट आने वाला था, उसको भी गोल करके, यहाँ कुक्कड़ फार्म में कुछ पैसा आने वाला था, उसको भी गोल करके, सुरगनी माता के जो पानी की एक स्कीम है उसका प्रश्न अब लगा रहे हैं विधानसभा में। पिछले बार मैंने सुना तो अरे ये क्वेश्चन तो आपको जब बीजेपी की सरकार थी तब लगाना चाहिए था। बहुत सारे कार्य इन्होंने इन विधायक ने लोगों के, जोगिंद्रनगर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है और आने वाले समय में आप देख लेंगे कि इनका क्या परिणाम होगा। एक आरोप और उन्होंने लगाया है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में पहली बार इस तरह की गुंडागर्दी उन्होंने देखी है। हालांकि जिस तरह से क्रॉस एफआईआर हुआ है आपकी ओर से भी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एफआईआर मैंने नहीं किया है, मैं तो एक मीडिएटर था। लोगों की जो मांग थी, लोगों का जो डेवलपमेंट के बारे में जो बातें करनी थी, क्योंकि ये जो ऑफिसर हैं, जो मैंने कहा, जो इन्होंने मिलजुल करके जो शॉलें बंटी, लोग महिलाओं को ठगा, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया, तो ये ऐसे ऑफिसर, क्योंकि ये जो ऑफिसर है, ये जो डिस्प्यूट था, ये उन्हीं के घर के आसपास जो ऑफिसर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का जो है यहाँ घोटाला किया है, ये वो ऑफिसर हैं, उनका ये सहयोग दे रहे हैं। और ये जो एफआईआर है, ये एफआईआर उन व्यक्तियों ने एससी के खिलाफ की है, एसडीओ के खिलाफ की है। ये उन व्यक्तियों ने जिनको तंग किया जा रहा था, रिश्वत मांगी जा रही थी, उनके बिल नहीं बनाए जा रहे हैं, उनके जो है जो काम है वो रोके जा रहे हैं। ये उन लोगों ने जो है एफआईआर जो है एससी के विरुद्ध की है और अपने आप को, अपने कामों पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने जो है ये मैनिपुलेशन किया और एफआईआर मेरे ऊपर कर दी, जबकि मैं तो एक मीडिएटर था कि मैं लोगों का काम करूं। और बड़ी बात मैं कहूं कि जो एफआईआर उन लड़कों की तरफ से हुई है, मीडिया के किसी भी व्यक्ति ने इसको कवरेज नहीं किया और माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात नहीं पहुंचाई कि क्यों ये बात हुई और ये जो एफआईआर हुई है, ये क्रॉस एफआईआर हुई है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई। और न ही हमारे विधायक ने ये जहमत उठाई कि क्यों ये बात हुई और क्यों ये इन ऑफिसर्स का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं। ये हम इनके विरुद्ध, अब मैं विजिलेंस जांच में भी मैं जाने वाला हूं, क्योंकि अभी तो एफआईआर हुई है, लेकिन हम विजिलेंस जांच भी करवाएंगे और ये जो इनका भ्रष्टाचार है ये सबके सामने आएगा। रही बात जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, आपने कहा कि अधिकारी जो हैं भ्रष्ट हैं और रिश्वत की मांग इन्होंने करी है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर, और सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, तो कितनी जल्दी हम ये कहें कि ऐसे लोगों के जो पर्दाफाश होगा और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी अगर वाकई हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं? तो देखिए, पहली कार्रवाई एफआईआर की हमने कर दी है जी। और इस पे जो है कानूनी रूप से जो है अब कार्य शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। और रही बात आगे जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके जो काम हुए हैं, जैसे कुल्लू में जब वो पुल का ध्वस्त हो गया था, तो ये भी इन्हीं की जुरिस्डिक्शन में ये था, ये वहाँ पे एक्शन और ऐसे इन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो हम कुछ रिकॉर्ड्स और तथ्य निकालेंगे, जैसे तथ्य मिलेंगे उसके बाद हम अगली कार्रवाई भी शुरू करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपने हमें कीमती समय दिया इसके लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने भी, क्योंकि खबर खास आप लोग बहुत ज़्यादा कवरेज जो है जगह जगह जा कर के करते हैं, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, ये थे जीवन ठाकुर जी, और जिस तरह से इन्होंने तमाम इनके ऊपर आरोप लगे और जिस तरह से एफआईआर हुई तो क्रॉस एफआईआर की बात की है। और हालांकि जोगिंद्रनगर की मीडिया ने किसी तरीके से एक तरफा जो है केस नहीं दिखाया था। हालांकि जो है एफआईआर पहले होती है एससी और एसडीओ की तरफ से, लेकिन बाद में जो एफआईआर होती है वो जिन तमाम लोगों के ऊपर और जो लोग इस चीज़ को आरोप लगाते हैं कि उन्हें टाइम से जो है वो पैसे नहीं विभाग की ओर से मिलते हैं, ये तमाम जो भी बातें हैं ये उस एफआईआर में हो जो क्रॉस में एफआईआर हुई है। तो देखने वाली बात ये है कि कितनी जल्दी जो है इसमें जो है सही निर्णय आता है और सही जांच इसमें होनी चाहिए। यदि अधिकारी दोषी हैं तो अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये जांच का विषय है और ये जीवन ठाकुर जी से जिन्होंने अपनी बात रखी और जिस तरह से प्रकाश राणा जी ने आज विधानसभा में और वहाँ पे मीडिया में जो अपनी बात कही उसका जवाब इन्होंने दिया है। तो खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।